बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप भी धनिया उगाने का शौक़ रखते हैं, धनिया उगाते वक्त आप हर बार फेल हो जाते हैं या तो आपका उगाया हुआ धनिया उगता नहीं, अगर उगता है तो उगने के बाद 5 से 6 दिन के अंदर सूख जाता है। अगर आज आप ये वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आज हम यहाँ पे इस पॉट में धनिया उगाने लगे हैं। दोस्तों, धनिया ना उगने के पीछे अमूमन 2 वजूहात बयान की जाती हैं। धनिया ना उगने की सबसे पहली वजह ये बयान की जाती है कि आपने सीड साबित नहीं लगाने। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं हम साबित सीड ही उगाने लगे हैं। दोस्तों, मैंने बार बार धनिया उगाया, कभी साबित सीड लगाए और कभी टूटे हुए सीड लगाए। मुझे दोनों तरीक़ों से बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं, बल्कि साबित धनिया लगाने से तो मुझे टूटे हुए धनिया से भी अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। तो आज भी मैं यहाँ पे साबित धनिया के सीड लगाने लगा हूँ। धनिया ना उगने की दूसरी वजह ये बयान की जाती है कि जब आप धनिए को भिगो कर नहीं लगाते, यानी धनिए के सीड को आप पानी में 5 से 6 घंटे भिगोते नहीं हैं। धनिए के सीड को भिगो के लगाने की वजह भी हमें समझ नहीं आती। मैंने कभी भी धनिए के सीड को पानी में भिगोकर नहीं लगाया। यहाँ भी आप देख रहे हैं मेरे पास ये पैकेट है और मैं इसी पैकेट से निकाल कर ऐसे डायरेक्ट ही सीड लगा रहा हूँ। ये जो आप पॉट देख रहे हैं, इस पॉट में धनिए की ग्रोथ भी आप देख रहे होंगे। इन पौधों को भी मैंने साबित सीड से ही ग्रो किया है। दोस्तों, सीड आप साबित लगाएं या फिर 2 फाड़े, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। पहली बात ये होती है कि जब आप सीड को कवर करते वक्त सीड के ऊपर ज़्यादा मिट्टी चढ़ा देते हैं। धनिया के सीड ना उगने की दूसरी वजह ये होती है कि जब सीड आप पुराने लगाते हैं। इन 2 वजूहात की वजह से धनिया के सीड जो हैं वो ग्रो नहीं होते। अगर ग्रो होते हैं तो उनकी ग्रो होने की रेशो बहुत कम पड़ जाती है। बीज को मिट्टी से कवर करने से पहले आपने एक काम लाजमी करना है। वो काम ये है कि आपने ये जो बीज यहाँ पे लगाए हैं, इनको आपने अपनी हथेली की मदद से थोड़ा थोड़ा ऐसे दबाना है, ताकि ये जो बीज हैं ये मिट्टी में अच्छी तरह सेट हो सके। बीज को कवर करने के लिए आप 2 तरह का मटेरियल यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला मटेरियल आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है दोस्तों रेत, वही रेत जिससे हम मकान तमीर करते हैं। दूसरा मटेरियल आप कोकोपीट ले सकते हैं। कि ये दोनों जो मटेरियल होते हैं बिल्कुल हल्के होते हैं। अगर आप इस मटेरियल से बीज को कवर करेंगे तो इसके नीचे बीज का उगाव अच्छा होगा। इस मटेरियल के नीचे से जो बीज ग्रो होता है वो ईज़िली ज़मीन से बाहर आ जाता है, क्योंकि ये हल्का होता है और इसके जो रेशे होते हैं ये दूर दूर होते हैं, आपस में जुड़े नहीं होते। जब आप रेत से बीज को कवर करते हैं तो बीज को ग्रो होने में मुश्किल नहीं होती। कोकोपीट भी बिल्कुल उसी तरह ही है। कोकोपीट के जो रेशे होते हैं वो भी एक दूसरे से काफ़ी फासले पे होते हैं, यानी काफ़ी दूर दूर होते हैं। तो कोकोपीट से अगर बीज को कवर किया जाता है तो भी दोस्तों बीज को ग्रो होने में मुश्किल पेश नहीं आती। दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने धनिया के सीड को अच्छी तरह रेत से कवर कर दिया है। अब हम इसको पानी देंगे। पानी आपने ऐसे ही इसके ऊपर नहीं डालना। अगर आप धनिया के सीड के ऊपर पानी को ऐसे ही डालेंगे तो बीज आगे पीछे होने का अंदेशा हो सकता है। पानी डालने से पहले आपने किसी कपड़े की मदद से इस पॉट को अच्छी तरह कवर कर लेना है। इस कपड़े के ऊपर ही आप पानी डालेंगे। दोस्तों, हमारे बताए गए तरीके के मुताबिक अगर आप बीज के ऊपर पानी गिराएंगे तो इस तरीके से आप बीज का उगाव ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। इस तरीके से बीज आगे पीछे नहीं होता। यहाँ पे आप देखें, बीज को नमी चाहिए होती है, वो कपड़े के ज़रिए प्रॉपर मिलती रहती है। तो ये बहुत ही कारगर तरीका है। जब भी आप किसी भी सब्ज़ी या किसी पौधे का सीड लगाएं तो फिर इस तरह पहले आप किसी कपड़े या किसी टिशू की मदद से उस सीड को कवर कर लें। उस तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। दोस्तों, हाज़िर हैं हम अगली अपडेट के साथ। इन आप देख रहे हैं तकरीबन सारे के सारे हमारे धनिए के जो सीड हैं वो ग्रो हो चुके हैं। कुछ सीड यहाँ पे अभी भी ग्रो हो रहे हैं। यहाँ पे आपको एक पौधा दिखाऊं और इसके साथ ये 2 पौधे हैं, तो ये अभी रात को ग्रो हुए हैं। तो दोस्तों, जब भी किसी भी पौधे का बचपन होता है तो इसकी ग्रोथ बहुत धीमे अंदाज में होती है। जैसे ही पौधा 15 से 20 दिन का होता है तो इसकी ग्रोथ तेज़ी से बढ़ने लगती है। दोस्तों, इस स्टेज के ऊपर आपने 2 बातों का ख्याल रखना है।
पहला काम आपने ये करना है कि आप पौधों को धूप में लाजमी रखना है, जैसा कि हमने यहाँ पे पौधों को धूप में रखा हुआ है। अगर आपने पौधों को धूप में नहीं रखा तो पौधे एक साइड को झुकना शुरू हो जाएंगे। दूसरा काम आपने ये करना है कि इस स्टेज के ऊपर आपने नमी का प्रॉपर ख्याल रखना है। अगर मिट्टी नम है तो फिर आपने हरगिज़ पानी नहीं देना। अगर पौधों में थोड़ी सी भी नमी ज़्यादा हो गई या नमी कम हो गई तो ये नन्हे मुन्ने पौधे मर सकते हैं। 15 दिन के बाद दोस्तों आप देख रहे हैं हमारे इस धनिए की ग्रोथ तेज़ी से जारी है। धनिए के पौधों के ऊपर हरापन आना शुरू हो चुका है और हमारे पौधों के ऊपर तीसरा और चौथा पत्ता आने को तैयार है। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि धनिए के पौधों ने पॉट को अच्छी तरह कवर कर लिया है। यहाँ से ज़मीन बिल्कुल ही नज़र आना बंद हो चुकी है। दोस्तों जब पौधों के ऊपर 5 से 6 पत्ते आ जाएं तो फिर आप इनको हार्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों आप किसी भी पौधे की मजबूती को चेक करना चाहते हैं तो फिर आप पौधे को थोड़ा सा टच करके देखें। अगर पौधे आपको नरम महसूस हों तो फिर आपके लगाए हुए पौधे कमज़ोर हो सकते हैं। पौधों को टच करने का फ़ायदा ये भी होता है कि आप चेक कर सकते हैं कहीं पौधों में पानी की कमी तो वाक़या नहीं हो चुकी। दोस्तों अगर पौधों को टच करने के ऊपर उनके पत्ते आपको नरम और सॉफ्ट नज़र आएँ तो फिर 2 चीज़ों की कमी हो सकती है। पहला ये कि आपके पौधों में या तो पानी की कमी हो चुकी है, दूसरा ये कि आपने पौधों को छांव में रखा हुआ है। छांव में रखने के ऊपर भी पौधे आपको ढीले ढीले से सॉफ्ट से नज़र आते हैं। जब आप पौधों को धूप में उठा के रख देते हैं तो पौधे आपको छूने के ऊपर काफ़ी सख्त महसूस होते हैं। जब पौधों में पानी की कमी वाक़या हो जाती है तो भी पौधे छूने के ऊपर आपको थोड़े थोड़े से सॉफ्ट महसूस होते हैं। जब दोस्तों पौधों की हाइट 5 से 6 इंच हो जाए या पौधों के ऊपर दोस्तों 5 से 6 पत्ते आ जाएं, उस वक्त आप पौधों को हार्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों पौधों की ज़िंदगी में पहले 10 से 12 दिन बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। जैसे ही पौधों की उम्र 15 से 16 दिन होती है तो पौधे मुख्तलिफ बीमारियों और कीड़ों मकोड़ों से महफूज हो जाते हैं। जब भी दोस्तों आप धनिए को काटना चाहें तो फिर दोस्तों आपने क्या करना है कि आपने पहले 2-3 पत्ते छोड़ के चौथा और 5वां पत्ता यहाँ से शुरू होता है वहीं से आपने काटना है।